हाँ हेलो। बोलो। हाँ, हाँ जमशेद अली कादरी साहब बात करेंगे, उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट निकालो। क्या चीज? फोन नंबर लो ना, जमशेद अली नंबर कादरी साहब लगाओ। बात करेंगे, आप उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट निकालिए। अरे अभी तो भागा फोन काट के वो, जल्दी से लगा ना फोन, नंबर जमशेद लगा। अबे झूठ जमशेद मत बोलो यार, नंबर उसको कब नंबर भागा फोन मिलाना काट के? साथ में। ए झूठे, ए झूठे, नंबर कब भागा अच्छा मैं फोन आया काट के? आया, हाँ चलो चलो। ए झूठे, मैं कब भागा फोन हिफ्जुल काट के? ईमान की इबारत नहीं पढ़ पा रहा था तो ही है ना। ये देख 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 आ गया ना औकात पे। चल चल चल, अच्छा चल, किससे बात करेगा वो बता। जमशेद साहब किससे बात मेरा करोगे? नाम सुनते ही टॉपिक चेंज कर देगा। अरे यार चल रहने दे यार, चल बड़ी बड़ी मत थे कि ये चल इससे चल, अच्छी बात मुझे नहीं तो बता बता क्या टॉपिक बात पे चल आ। रही थी, बता। यही बात चल रही थी कि हाँ चलो चलो, आज पे बात करोगे? चलो बात करो। हाँ 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 बोलो, दावा करो। हाँ, इसमें बात मैं क्या दावा को तेरा दावा मैं पेश करूँ, मैं पेश करूँ। हाँ दावा दावा पेश कर पहले। हाँ मेरा दावा है, सुन कायदे से, सुनो कायदे सुन से सुन यार। सुन, दावे पे दलील दिखाएगा देवबंद की। हाँ बगैर दलील भी दिखाऊंगा, दावे पे दलील दूंगा। जो मेरा दावा है उस पर मैं दलील दूंगा। देवबंद की दलील दिखाएगा। अरे यार सुनना, जो दावा रहेगा वो दलील मैं दिखाऊंगा ना। वही तो कह रहा हूँ कि तू दावा करेगा, दावे पे अपने अपने इरादे की दलील देखो, दिखाएगा, अपने इसका मुद्दों इसका पे मुजद्दिद कुछ दिखाएगा। भी गलत सरल लिखेगा तो हम दलील देखो। देंगे अपने अकाबिर से। ये देखो, ये आया नया चीज एक लेके। मिनट, सुन, 2 मिनट बोल ये ऐसे ऐसे गाँव में मक्कार। अबे जो दावा पहले तो सुन ले, दावा तो सुन ले, दावा तो सुन ले पहले, क्या दावा मैं कर रहा हूँ। चलो दावा करो, बोलो। मैं 2 मिनट खामोश हूँ, मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा जब मैं हाँ, बोलना शुरू बोलो। करूँगा। ये नदीम साहब आप मत बोले, आप बीच में हट जाओ क्योंकि आप मुनाजरा नहीं कर सकते, आप बीच में मत बोलो, ठीक है? देखेगा भाई, ये तो हकम है। नहीं सुनो चलो, दावा मैं करूँ। हाँ 2 मिनट बोल लो, 2 मिनट के बाद खामोश हो जाना। नदीम भाई टाइम देख लो। हाँ चलो मैं दावा बोलता हूँ। चलो मेरा दावा है कि तुम्हारा मुजद्दिद जो है खान साहब, वो अपने फतावा की रोशनी में और बरेलवी उलमा के फतावा की रोशनी में काफिर और मुर्तद और मुशरिक शैतान है। ये मेरा दावा है। इस मेरे दावे पर मुझसे दलील तलब करो, मैं दलील दूंगा, ठीक है? और ये इसी दावे के मुताबिक दलील होती है। कहीं भी होता है, एक दावा होता है, फिर दावे के मुताबिक दलील दी जाती है, और जो मेरा दावा है, मेरे दावे के मुताबिक फरीक मुखालिफ दलील तलब करे। चलो अरशद जमशेद रजा साहब बोलिए। हो गया, मैं दावा कर दिया हूँ, आप जवाबी दावा करें। अच्छा देखिए सामी निगरान, ये है उमर देवबंदी मौलवी। ये कह रहे हैं कि आला हजरत अपने फतवाजात की रोशनी में और हमारे काबिर के फतवाजात की रोशनी में, दलील की रोशनी में काफिर है, शैतान है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसका ये हुआ दावा, ठीक है? अब जैसे मिसाल के तौर पे कादियानी ने नबूवत का दावा किया, उसकी किताब में मौजूद है, बीच में बोलना नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया कि उसने अपने आप को नबी ठहराया, ठीक है नदीम भाई? जी। हाँ, उसने अपने आप को नबी ठहराया, तो दारुल उलूम देवबंद से फतवा आया कि उसने अपनी किताब में नबूवत का ऐलान किया। उसकी अपनी किताब में, ये ध्यान रखना, अहमद कादियान ने अपनी किताब में नबूवत का दावा किया, तो इस रोशनी में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से हम उसको काफिर का फतवा लगाते हैं। अब उसकी एक किताब देखिए, ये किताब है शीत तज़किरतुल रशीद। इसके अंदर अशरफ अली थानवी के पीर और मुर्शिद कौन, फतावा रशीदिया के रशीद अहमद गंगोई साहब से पूछा गया कि भाई मौलाना लताफत अली के बारे में आप क्या कहते हैं? तो कहता है मौलाना लताफत अली पक्का काफिर है, फतवा दे दिया उसने। अच्छा, और जामिन अली जलालाबादी के बारे में क्या कहते हैं? कहता है वो पक्का तौहीदी में गर्क हैं, यहाँ पर भी फतवा दे दिया उसने। तो मौलाना लताफत अली काफिर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में एक ऐसी कुफरिया इबारत लिखी थी जिसकी रोशनी में उसको काफिर ठहराया गया। अब इसका ये दावा है, जिस तरीके से कादियानी के ऊपर इन्होंने कुफर का फतवा दिया, अपने मौलवी के ऊपर कुफर का फतवा दिया, और दिगर मौलवी जैसे शियाओं के मौलवी, ठीक है ना, सबके ताल्लुक से इन देवबंद के फतवे मौजूद हैं। तो ये कह रहा है अहमद रज़िया कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में कुफ्र लिखा, तो वो अपनी रोशनी में काफिर है। तो अपनी रोशनी में काफिर जब होंगे जब दारुल उलूम देवबंद का कोई मोतबर बड़ा आलिम कहेगा तेरी क्या औकात है देवबंद में, बे तुझे जानता कौन है? कोई नहीं जानता। अब खामोश हो गया तेरा टाइम हो गया, खामोश 2 मिनट नहीं हुआ। तेरा हो गया, तेरा 2 मिनट से ज्यादा हो गया।
2 मिनट से ज्यादा हो गया, ये झूठा कहेगा। जी जी। अब 2 मिनट नहीं हुआ, इसको खामोश करो। 2 मिनट से ज्यादा हो गया। नहीं 43 पे होगा, मुंह बंद कर। 43 पे होगा, 43 पे। मुंह बंद हाँ? कर। हाँ 40 पे। अरे 40 पे बोलना शुरू किया, झूठा कहेगा। चलो अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी काफिर है, और इसकी किताब मजालिस हो गया हो गया 43 हो गया 43 हो गया। अब देखो भाग रहा है। 43 हो गया। जब ये देखो, ये जमशेद रजा बरेलवी है, इनको मैंने अपना दावा सुनाया। एक दावे पे एक दलील होती है और दावा के बाद एक जवाबी दावा होता है। तो मैंने जो दावा किया है कि इसका जो मुजद्दिद है ये अपने फतावा की और अपने इसके बरेली उलमा के फतावा की रोशनी में काफिर व मुर्तद मुशरिक शैतान, ये 4 अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं। और चारों अल्फाज को इसको चाहिए कि अपने जो मैंने दावा किया है इसके उलमा की किताबों से ये मुझसे दलील मांगे, और जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसी अल्फाज पर ये दलील मांगे कि उसने कहाँ कुफ्र का फतवा लगाया, कहाँ काफिर कहा है। तो ये दलील ना मांगते हुए ये वहाँ भाग रहा है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, लताफत अली, फला फला की जगह भाग रहा है, लेकिन ये अपने मौजू पे बात नहीं कर रहा है। इसने अभी तक उसके जवाबी दावा भी नहीं किया, इतना डरा हुआ है। और इसका अकीदा यही है कि इसके बरेली उलमा जो है इसके मुजद्दिद को काफिर मुशरिक मुर्तद मानते हैं, क्योंकि इसको मुजद्दिद के मुसलमान साबित करने के लिए ये उलमाए देवबंद की तरफ आना पड़ता है। यानी इसको मैं मानता है कि इसका मुजद्दिद जो है काफिर और मुर्तद मुशरिक है, मगर उलमाए देवबंद की तरफ आता है उसको बचाने के लिए। मेरे दावे पे दलील इस मांग नहीं रहा, क्यों डर रहा है कि वाकई दलील आ जाएगी और इनके उलमा बरेली उलमा ने वाकई कुफ्र का फतवा दिया है, इसलिए दलील नहीं मांग रहा है, बेचारा डर रहा है। मैं जो दावा कर रहा हूँ मेरे दावे पे दलील मांगना चाहिए। सामने वाला जो दावा करता है उसके दावे पे दलील होती है, यहाँ वहाँ की बात ही नहीं होती दुनिया भर की, ठीक है। तो जो दावा होता है उस पर दलील मांगी जाती है, फला ने क्या किया, फला ने कैसा हुआ, ये वहाँ हुआ, ये वहाँ हुआ। अरे इसकी बात ही नहीं हो रही है। जो एक मौजू होता है, एक दावा होता है, दावे पे एक दलील होती है, सारे उसूल मुनाजरे पे लिखा है। चलो ठीक है। नदीम भाई जी जी। देवबंदियों की अकल घुटने में होती है, इसने साबित कर दिया। अब ये बताइए मुझको, इसने कहा आला हजरत को काफिर, तो आला हजरत की जो किताब है कुफरिया जो इबारत है, इसके आलिम ने बेहतर पढ़ी है या इसने बेहतर पढ़ी है? सही बात, आलिम ने बेहतर पढ़ी है। जी, अब आला हजरत का विसाल हुआ सन 1921 में, ठीक है। अशरफ अली थानवी मरा सन 1942 में, यानी 20 साल के बाद। जब वो 20 साल के बाद मरा तो 20 साल में उसने तहकीक नहीं की आला हजरत की इबारतों पे, इसने तहकीक कर ली और आला हजरत को अपनी आखिरी किताब मजालिसुल हिकमा में वो मुसलमान लिख करके मर गया, ठीक है। अब दारुल उलूम देवबंद को मेरा ये चैलेंज है कि अगर आला हजरत की किसी इबारत को वो कुफरिया देखते हैं, जैसे अहमद कादियान की इबारत को कुफरिया देखा, कुफर का फतवा दे दिया। मौलाना लताफत अली की कुफरिया इबारत देखी, रशीद अहमद गंगोई ने कुफर का फतवा दे दिया, ठीक है। कासिम नानोतवी ने, इनके एक मौलवी और है ममाती ने अल्लाह के रसूल को मुर्दा कहा और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की और उसको मुर्दा माना, तो ममाती के ऊपर इन हयातियों ने कुफर का फतवा दे दिया, ठीक है। जिसमें अभी तक लड़ाई चल रही है इलियास गुम्मन और खुर्शीद में, मुफ्ती खुर्शीद में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अब जाहिर गयाबी जो मर गया बाथरूम में, जो पकाने में मर गया, उसने फतवा दिया तबलीगी जमात को, जिसकी वीडियो मौजूद है। क्यों दिया? कि ये गुमराह है, मौलाना साद इसका ठेकेदार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आला हजरत की कौन सी इमारत पर तुमको कुफ्र नजर आता है, उसको अपने देवबंद का फतवा ला के दो ना भाई, तब ना हम देवबंद से मुनाजरा करेंगे। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, तुमको मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आला हजरत की एक इमारत को कुफरिया साबित करने पर मुंह मांगा इनाम मेरा आज से नहीं 3 साल से, लेकिन ये देवबंदी आज तक साबित नहीं कर पाए। आज तक अपने इदारे देवबंद में जाकर एक फतवा नहीं ला पाए। ये कहते हैं हम किसी को कुफर का फतवा नहीं लगाते, झूठ बोलते हैं। अहमद कादियान पे क्यों लगाया, शिया पर क्यों लगाया, मौलाना लताफत अली पे क्यों लगाया, मवाती पे क्यों लगाया, हयाती पे क्यों लगाया इन लोगों ने? ये लोग झूठे एक नंबर के पक्के हैं। हो गया तुम्हारा टाइम हो गया। खामोश रहो। देखो अरशद रजा साहब, देखो अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, और झूठ पे झूठ मक्कारी कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये मौजू बदल जाए, यहाँ वहाँ चला जाए। मेरा जो मौजू है, मैंने जो दावा किया है, वो दावे पे बेचारा दलील नहीं मांग रहा डर के मारे कि कहीं वाकई। खामोश
अपने तो इरादे का मेरे दलील खामोश मांग रहा है तुझसे। खामोश खामोश दलील नहीं मांग रहा, मैं दलील मांग रहा हूँ। खामोश खामोश मेरे एक दो दावा होता है। देखो, एक दावा ये है कि इसका जो मुजद्दिद है, खामोश खामोश मेरे टाइम पे देखो बोल रहा, भाग रहा है, ये शिकस्त की तस्लीम है कर रहा है जल्द से रजा। मेरे टाइम पे मत बोल, टाइम मैं और लूंगा। ये पहला दावा जो मैंने किया है कि इसका जो मुजद्दिद है अपने फतावा से और बरेली उलमा के फतावा से काफिर व मुर्तद मुशरिक और शैतान है। दूसरा ये दावा होता है कि उलमाए देवबंद की तहरीर की रोशनी में इसका मुजद्दिद काफिर है या इस्लाम से खारिज है या दज्जाल है या गुमराह है। ये दो चीजें हैं। तो मैं पहला दावा कर रहा हूँ कि इसका जो मुजद्दिद है इसके बरेलवी उलमा के फतवे से, खुद के फतवे से काफिर है। ये दूसरे दावे पे बार बार जा रहा है, दूसरे चीज, वो तो बाद में हम बात करेंगे। पहले ये जो एक दावा है कि तेरा मुजद्दिद जो है अपने फतवे से, अपने काबिल के फतवे से और उलमा बरेली के काबिल के फतवे से और बरेली के उलमा के फतवे से काफिर और मुर्तद मुशरिक और शैतान है। ये बेचारा डर के मारे मुझसे दलील नहीं मांग रहा है, मेरे दावे पे बात ही नहीं कर रहा है, ये वहाँ भाग रहा है। यानी ये मानता है कि उलमा बरेली के फतवे से या खुद अपने फतवे से काफिर है, मगर आ रहा है उलमा देवबंद के तरफ बार बार, क्योंकि इसका जो मुजद्दिद का ईमान भी साबित नहीं बगैर उलमा देवबंद के। माशाल्लाह, देखो ईमान भी साबित नहीं है। ठीक है, टाइम हो गया, तुम मेरे बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मेरा आधा मिनट तो ऐसे ही ले लिया तू। चल बोल, डिस्टर्ब कर रहा था। देखिए सामिन इकराम, इसने कहा कि मुझसे दलील मांगेगी, इतना बड़ा झूठा है। नदीम भाई, मैंने इससे दलील मांगी कि नहीं मांगी? मुनाजरे का उसूल है हिंदी की किताब मुनाजरा रशीदिया में लिखा हुआ है कि मुद्दई जब दावा पेश करेगा तो दावे पे अपने इदारे का फतवा दिखाएगा उसके ऊपर कि वो किस इबारत पर बात कर रहा है और उसके। चलो मुनाजरा रशीदिया की इबारत पेश करो, मुनाजरा रशीदिया की इबारत पेश करो। वो बंद करो उसका। नहीं दलील मैं मांग सकता हूँ, हवाला मांग सकता हूँ। नहीं गलत बात है। मुनाजरा रशीदिया की इबारत पेश करो अभी, मुनाजरा रशीदिया की इबारत अभी पेश करो जो झूठ बोला है। अरे दलील मांग सकता है, मुंहबंदी है, दलील मांग रहा हूँ, दलील मांग रहा हूँ। ये झूठा मक्कार मुनाजरा रशीदिया पर झूठ बोलता है। रशीदिया सफा नंबर 3 खोल। नहीं दलील भेज, खोल नहीं तो दलील भेज, स्कैन भेजेगा। ये कभी पढ़ा ही नहीं, मुनाजरा रशीदिया की शक्ल नहीं देखा है, ये झूठ बोलता है। नहीं तो हवाला भेजना, हवाला भेज। देखो ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है, पहले ही से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अभी वो दलील मांगेगा तो मैं दलील दूंगा ना, वो दलील मांगेगा तो मैं दलील तो दूंगा ना। मैं बोलता है कि ये वसूल तय नहीं हुआ है दलील देने का, नहीं बोलने दे रहा, देवबंदी झूठा मक्कार। चलो अबे तेरे बाप में हूँ, समझा? तेरा बाप में हूँ। हाँ, सामीन होता, सामीन नहीं होता है। बोलना नहीं आता, सामीन हजरात बोलता है। हो चुका है। इसके घर की किताब में उसूल लिखा है मुनाजरे का कि मुद्दई जब दावा पेश करेगा तो दावे पे दलील दिखाएगा और अपने इदारे का फतवा दिखाएगा कि उस। देखो अपने इदारे का फतवा दिखाएगा, ये मुनाजरा रशीदिया से है, तो बता जरा। बोल रहा बीच में। हाँ बता कर रहे हो, टाइम बर्बाद झूठा कह रहा। पूरा लीजिए जमशेद भाई आपकी। इसके घर की किताब है, इसका नाम है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ, और इसके घर की किताब है और इसके अबू बकर गाजीपुरी लिखते हैं कि हर मजहब का माखिज इसके अकाबिर का कलम माखिज होता है, ना कि गैर अकाबिर का। ये कौन लिख रहा है? इसके अबू बकर गाजीपुरी, सफा नंबर 75, किताब का नाम कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ। अब ये देखिए खुद लिख रहा है कि हर मजहब। अभी मुनाजरा रशीदिया का नाम ये लिया, अभी भागा है। मुनाजरा रशीदिया से भाग कर कहाँ गया अभी? अबू बकर गाजीपुरी की साइड पे गया, यानी ये झूठ बोला मुनाजरा रशीदिया पे, ये मुनाजरा रशीदिया पे झूठ बोला। चलो अबू बकर गाजीपुरी का स्कैन भेज दे, अबू बकर गाजीपुरी का स्कैन भेज रहा हूँ। हाँ भेज, अभी उसमें तेरी धुलाई करता हूँ। अच्छा सुनो, चलो अब इसने कहा कि अबू बकर गाजीपुरी का स्कैन भेजो। अगर उसमें ये बात लिखी होगी कि हर मजहब का माखिज उसके अकाबिर का कलम माखिज होता है, ना कि गैर अकाबिर का, तो उसकी शिकस्त हो जाएगी नदीम भाई। ठीक है, देखो ये हो गया, इसकी औकात यही है, ये इसकी औकात यही है। मैं हवाला भेज रहा हूँ, फोन रख दो। नहीं भेज, भाग मत, ये भाग मत। हाँ हेलो, बोलो। हाँ नीचे